आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट को लेके आया हूँ, हर के पास जेब में है। चावल के डब्बे में रख देते हैं, जेब में रखते हैं, कहीं भी बैंक में रख देते हैं। रुपया मतलब क्या? ठीक है, इसको कंसेप्ट को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि आम आप खरीदने के लिए गए, 100 रुपया दिए और उसको बोला कि 1 केजी आम दे दो, तो आम ले लिया, आप खा ली, पेट भर गया। एक दिन जल्दी जल्दी में गए, 100 रुपया दिए, बोले आम नहीं चाहिए, पर्ची दे दो, मेरे घर से बेटा आएगा उसको दे देना, नौकर आएगा उसको दे देना, तो पर्ची दे दो, आम का पर्ची दे दो, आम नहीं चाहिए। उस पर लिख दिया उसने, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। पर्ची लेके आ गए, शाम में बेटा गया लेके आ गया, शाम में खाए, रात में खाए, सो गए। तो दो तरीका है आपके पास आम खरीदने का, एक फिजिकल आम ही ले लिया, दूसरा तरीका अभी आम नहीं लिया, पर्ची लिया, पर्ची मांगा अपने सुविधा के अनुसार, गए आम ले लिए, फुर्सत में थे, फुर्सत में नहीं है तो आम का पर्ची ले लिए, बाद में ले लूंगा। अब आते हैं रुपया पे। जब हमारे पूर्वज रुपया का लेन देन सोना चांदी में करते थे, 1600 शताब्दी के पहले, अंग्रेज जब आया तो बोला सोना चांदी हमारे पास रख दो, आप ना ये कागज ले लो, जब भी मांगोगे वापस कर दूंगा। तो रुपया मतलब क्या? वो सोना चांदी, 10 रुपया का सिक्का सोने का, 1 रुपया का सिक्का चांदी का। रुपया मतलब, आम मतलब काट के खाऊंगा, रस भरा चीज, पेट भरेगा, मतलब आम का पर्ची मतलब कागज का टुकड़ा, एक प्रॉमिस। तो रुपया मतलब सोने का 10 रुपया, 1 रुपया चांदी का। रुपया मतलब फिजिकल कोई चीज। अब जब सारा सोना चांदी ले लिया और कागज दे दिया, तो वो जो अभी कागज है 10 रुपया जेब से निकालेंगे जो, वो रुपये का पर्ची है। तो जब हम रुपया मांगेंगे तो मुझे वो सोना और वो चांदी जो जमा किए थे वो मिलना चाहिए। जब मैं ये बोलूं कि मुझे रुपये का पर्ची दो, तब मुझे ये मिलेगा। तो जब मैं अपना पैसा, ये रुपये का पर्ची लौटाऊंगा बैंक को, आरबीआई को, तो कायदे से मुझे ये मिलना चाहिए। जब आपको लोन मिला 1 करोड़ रुपया, आपने बोला मुझे 1 करोड़ रुपया लोन चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए? सोना और चांदी। दिया क्या आपको? रुपये का पर्ची। मांगा क्या था? मांगा आम, देगा पर्ची, मारोगे उसी तरह। तो भाई आम मांग रहा हूं, पर्ची नहीं चाहिए भाई, आम अभी भूख लगा है, खाऊंगा, पेट भरना है। हमने मांगा रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया चाहिए, मतलब 10-10 रुपया का सिक्का चाहिए, बेटी का शादी है, गहना बनाएंगे, रुपया चाहिए, रुपया, पर्ची नहीं चाहिए। बेवकूफ मत समझो, पर्ची नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। तो लोन में आपको क्या दिया उसने? पर्ची। वही नल एंड वॉइड हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट लोन में साइन किया वहीं पे वो फ्रॉड कर दिया कि आपने मांगा रुपया और उसने दिया कागज। जब आप पूछेंगे कि मुझे ये 10 रुपया में लौटाया, पर्ची लौटाया, जैसे आम वाले को लौटाया, ये पर्ची क्या लिखा है पर्ची पे? मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। आम वाले को दिया, बोला भाई जो लिखा है वचन पूरा करो, तो क्या देगा? 1 किलो आम तौल के दे देगा। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, टमाटर आलू प्याज नहीं, आम। कितना? 1 किलो। अब इसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। वो पर्ची में गवर्नर को लौटा देता हूं, गवर्नर साहब, ये जिसपे जो वचन लिखा है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, साइन किया है, वो मुझे दे दो। तो क्या देगा? वो वही देगा जब हमारे पूर्वज से ईस्ट इंडिया कंपनी .com 1600 शताब्दी के पहले बोला कि सारा सोना चांदी दे दो और जब मांगोगे दे देंगे। तो वो वाला चाहिए मुझे वापस, वो वापस चाहिए। फिर आप कहेंगे कि भाई नियम तो बदल गया, अब तो खत्म हो गया सब कुछ नियम, वो तो थोड़ी मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हमने तो जमा वही किया था ना। अच्छा नियम बदल गया, छोड़ो, आज बताओ क्या नियम है? ये 10 रुपये लौटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 10 ग्राम मिलेगा। जब लिया था तो 10-10 ग्राम लिया था, 1-1 तोला लिया था। फिर नियम बदल दिया कि अब से एक तोला 11 नहीं मिलेगा, 7 ग्राम मिलेगा, चलो मान गए। फिर नियम चेंज किया कि 5 ग्राम मिलेगा। फिर नियम चेंज किया 2 ग्राम मिलेगा। फिर मनमोहन सरकार बोला कुछ नहीं मिलेगा, 0-0। हम पूछ रहे हैं कि इसमें असली कौन सा है? 11 ग्राम वाला असली है, 7 ग्राम वाला असली है, 4 ग्राम वाला एक्ट बनाया वो असली है, 2 ग्राम वाला असली है, 0 वाला असली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये बोल दे 1 किलो आम के बदले कि आज से 1 किलोग्राम इक्वल टू 800 ग्राम, तो कौन सा असली है? फिर एक्ट बना दिया, सब पर्ची है सबके पास आम का, फिर बोला नहीं अब से 500 ग्राम,
फिर बोलते 10 साल के बाद आज से 300 ग्राम, फिर बोलते अब कुछ नहीं मिलेगा, 0-0, पर्ची अपने पास रखो, आम नहीं मिलेगा। तो मैं पूछता हूं इसमें असली कौन सा है? तो आप बोलेंगे असली तो वही है, 1 किलो में 1000 ग्राम। नीचे वाला तो सब डिवाइड किया। ठीक उसी तरह से रुपया मतलब 1 तोला सोना 10 रुपया, और 1 रुपया मतलब 1 तोला चांदी। चांदी और सोने में 10 गुना का अंतर था हर काल में। 16वीं शताब्दी के पहले, जब यहां ईस्टइंडिया.com का नहीं आया था, उसके पहले सदियों तक, करोड़ों साल से रुपया मतलब सोने का सिक्का, 1 रुपया मतलब चांदी का सिक्का, 10 रुपया मतलब सोने का सिक्का। तो आप क्वेश्चन पूछिए, जो आपने 1 लाख रुपया लोन मांगा, वो रुपया मांगा, आम मांगा, पर्ची नहीं मांगा। यहीं पे खत्म हो जाएगा, सब धारा सही हो जाएगा। कागज लगाओ, एप्लीकेशन पूछो, क्वेश्चन पूछो कि हमने रुपया मांगा था, पर्ची नहीं मांगा था, और रुपये का मानक क्या है? 11 ग्राम 1 तोला, 7 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 0-0 मनमोहन सरकार 91 में डिवेल्युएट क्यों किया? क्वेश्चन पूछेंगे, बैंक हाथ खड़ा कर देगा, आप EMI से बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।